केंद्र सरकार देश के गरीब वर्ग को रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत सरकार रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दे रही है। ये स्कीम खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, जिनका रोजगार कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह से चौपट हो गया था। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है। इस योजना को सरकार ने खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है, जिनमें सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और फास्ट फूड की छोटी दुकान लगाने वाले जैसे लोग शामिल हैं। केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन 50,000 रुपये के लोन के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी। इसलिए किसी को भी स्कीम के तहत पहले 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी को बाजार में सड़क के किनारे चाट की दुकान लगानी है। इसके लिए उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन लिया, फिर उसने कर्ज की रकम को समय पर चुका दिया। ऐसे में वो शख्स दूसरी बार स्कीम के तहत 20,000 रुपये का लोन ले सकता है। ऐसे ही तीसरी बार में वो 50,000 रुपये के लोन के लिए योग्य हो जाएगा। इस स्कीम की खास बात यह है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आवेदन मंजूर होने के बाद लोन की रकम 3 बार में आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य यूएलबी जिम्मेदार है। हालांकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय कई पहल कर रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, यूएलबी, ऋण प्रदाता संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविज़न विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर्स तक पहुंच और लाभ के प्रसार के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रदान की गई है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कैशबैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस स्कीम का बजट बढ़ाया था। मंत्रालय ने कैशबैक योजना को संशोधित किया, जो 1 फरवरी 2023 से प्रभावी है। इसके तहत प्रति डिजिटल लेन देन पर 1 रुपये का कैशबैक प्रदान किया जाता है, जो 1 महीने में अधिकतम 100 रुपये यानी 1 वर्ष में 1200 रुपये है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस स्कीम के तहत 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज की मंजूरी दर्ज की गई है। इसके अलावा 29.6 लाख कर्ज के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। योजना के तहत ली गई लोन की राशि को 1 साल की अवधि में चुकाया जा सकता है। हर महीने किस्तों में लोन की राशि को चुका सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया गया है। कोई भी रेहड़ी पटरी चलाने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ के लिए यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत लाभार्थी के लिए आसान नियम व शर्तें बनाई गई है। स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई गई ऑफिशियल वेबसाइट pmswanidhi.mahua.gov.in पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे। आवेदन की प्रक्रिया आपको 3 स्टेप्स में पूरा करना होगा। होम पेज पर आपको नीचे की तरफ प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन विकल्प दिखाई देगा। होम पेज पर आपको नीचे की तरफ प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर आप 3 स्टेप्स में आवेदन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। ऋण आवेदन आवश्यकताओं को समझना, सुनिश्चित करना कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ हो। तीसरा, आपको योजना से जुड़ी अपनी पात्रता स्थिति की जांच करनी होगी। इसके बाद आपको प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन ऑप्शन वाले सेक्शन के सबसे नीचे कॉर्नर
यानी कोने पर व्यू मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पीएम स्वनिधि योजना आवेदन फॉर्म PDF की लिंक दिखाई देगी। आप यहाँ से स्वनिधि योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेज पर आपको पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित सभी नियम व शर्तें भी दी गई है। आपको इन सभी नियम व शर्तों को पढ़ना है। अब तक आपने आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल ले। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आप आवश्यक दस्तावेजों के साथ लगा दें। इसके बाद सरकार द्वारा स्वनिधि योजना हेतु निर्धारित केंद्रों पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म सभी दस्तावेजों के साथ जमा करा दें। इस प्रकार यदि आप सभी नियम व शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आवेदन फॉर्म कुछ दिन के बाद आपके द्वारा दिए गए बैंक में आ जाएगा। ध्यान से आपकी सभी बैंकिंग औपचारिकता पूरी करवाकर आपको बैंक ऋण दे दिया जाएगा। इससे संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां आपको कॉन्टैक्ट अस विकल्प का चयन करना होगा, जिस पर क्लिक करके अपने राज्य से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।